हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम कैट के पीवाईक्यूज जो करेंगे, चैप्टर परसेंटेज चल रहा है। आई थिंक इसका सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी हम लोगों ने अपलोड कर दिया है और सेकंड वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन लिया है कैट 1999 के एक क्वेश्चन है और आई थिंक एक बार देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है हमने लिया है 2017 से आई हैव टेकन देयर आर 3 क्वेश्चंस, यानी कि आज हम टोटल 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और दीज क्वेश्चंस आर वेरी गुड। इन क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट भी आपके सारे रिकॉल हो जाएंगे और ये सारे क्वेश्चंस काफी बेटर है। तो चलिए इन क्वेश्चनों को एक बार सॉल्व करते हैं। चलिए पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये स्टूडेंट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फिर से सेम रूल, और कैट के क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं। जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था, क्वेश्चन को आप करेक्टली रीड करें और अच्छी तरह से क्वेश्चन को आप पढ़ें, डेफिनेटली आप कर सकते हैं इफ यू हैव द कॉन्सेप्ट। अगर आपका ये चैप्टर पहले से किया हुआ है डेफिनेटली आप कर लेंगे। और जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि कैट के पीवाईक्यूज जामिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस साल का पेपर अगर आपने देखा होगा तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो थे वो कैट के पीवाईक्यूज से थे। तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 40% ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ ए सर्टेन कंपनी आर मेन। अब देखिए 40% मेन है तो टोटल एम्प्लॉय को वी विल अज्यूम हियर 100। अब 40% मैन है तो 40% ऑफ 100 दैट विल बी द 40। तो ये मैन है, आप यहाँ पे साइन बना दीजिए, आपके लिए आसानी रहेगी, आप बोलोगे नहीं। इमीडिएटली 100 से 40 माइनस करोगे तो यू विल गेट 60, यानी कि 60 क्या है, फीमेल है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। परसेंट में हमेशा टोटल को 100 अज्यूम करना चाहिए। वेरिएबल आप मत लिया कि इससे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। आर मैन एंड 75% ऑफ द मैन और 75% जो मैन है और अर्न मोर देन 25,000 पर ईयर। तो 75% कौन है, मैन है। मैन का 75%, मैंने पहले बताया था कि 75% को आप एज्यूम करें 3/4 के बराबर, तो ये आपके लिए ज्यादा आसानी होगी। अब आप यहीं पे 4 से डिवाइड करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 30% जो मैन है जिनकी अर्निंग है वो ग्रेटर देन 25 के लिखा हूं, 25,000 से ज्यादा है, राइट। यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। इफ 45% ऑफ ए कंपनीज एम्प्लॉइज, अब यहाँ पे मेंशन एम्प्लॉइज है। एम्प्लॉइज मेन भी हो सकते हैं, वीमेन भी हो सकती है। कितने हैं, 45, यानी कि 100 का 45 अगर आप निकालेंगे यानी कि मैन वीमेन बोथ, और कितना हो जाएगा 45। तो ये 45 इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 45। इनकी अर्निंग कितनी है, ग्रेटर देन 25 के है। फिर से पढ़िए, 45% ऑफ द कंपनी एम्प्लॉइज, यानी कि टोटल एम्प्लॉइज 100 है, उसका अगर आप 45% अगर आप निकालेंगे तो 45 हो जाएगा, प्लस माइनस यानी कि मैन वीमेन, इनकी अर्निंग कितनी है, 25 के से ज्यादा है, राइट, पर ईयर। अब आपसे पूछा गया है एट व्हाट परसेंट ऑफ द वीमेन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी अर्न 25% और लेस पर ईयर। यह है क्या पूछा गया, फिर से रीड करें। एट व्हाट परसेंट ऑफ द वीमेन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, यानी कि 25 के बराबर या उससे लेस है। तो अब हम ये निकालें कि वीमेन कितनी है कि जिनकी अर्निंग जो है 25 के से ज्यादा है। टोटल 45 है, उसमें से मैन ऐसे हैं 30 मैन ऐसे हैं कि जिनकी अर्निंग 25 के से ज्यादा है। तो वीमेन कितनी होंगी, यानी कि 45 में से 30 माइनस कर देंगे, यानी कि 15 वीमेन ऐसी हैं जिनकी अर्निंग 25 के से ज्यादा है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि कितनी वीमेन ऐसी होंगी जिनकी अर्निंग 25 के बराबर या उससे कम है। तो क्या होगा, टोटल वीमेन कितनी है 60, उनमें से 15 वीमेन ऐसी हैं जिनकी अर्निंग 25 के से ज्यादा है। तो कम या बराबर कितनी होंगी, इनका डिफरेंस ले लीजिए, तो यानी कि 45 वीमेन ऐसी होंगी जिनकी अर्निंग जो हो जाएगी लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 के होगा। आई थिंक ये समझ में आना चाहिए। हमने इसका डिफरेंस निकाला तो यानी कि 15 आया। 15 वीमेन ऐसी हैं जिनकी अर्निंग 25 के से ज्यादा है। टोटल 60 है, तो 60 में से अगर हम 15 माइनस कर लेते हैं तो देयर विल बी द 45 वीमेन ऐसी होंगी जिनकी अर्निंग 25 के होगी या उससे कम होगी। इन्हीं का परसेंट निकालना है। परसेंट निकालने का सिंपल सा प्रोसीजर क्या होता है, वीमेन का निकाला, 45 वीमेन है, टोटल वीमेन कितनी है 60 से डिवाइड करेंगे, हमेशा डिवाइड टोटल से करते हैं, याद रखिएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100%। 15 से करोगे 15 3 जा 15 4 जा, या 25 3 जा, कितना हो जाएगा, यानी कि 75% वीमेन ऐसी हैं जिनकी अर्निंग जो है वो 25 के बराबर या उससे कम है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, बस करने का वे, अगर आप एक्स लेंगे तो आप ट्रैक हो जाएंगे, आपको 100 लेकर के करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट अगेन वी विल रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली
अरुण's present age in year is 40% of the Barun's। दो लोग हैं हमारे पास, क्या क्या है, अरुण है एंड नेक्स्ट क्या है, वरुण है। तो अरुण की एज है वो 40% है ऑफ अरुण प्रेजेंट एज इज 40% ऑफ वरुण। वरुण की एज को 100 मान लेंगे, ये हमने अज्यूम कर लिया 100। अब ये मत समझिएगा कि 100 इयर्स कौन जीता है, मैंने इसमें अज्यूम किया 100। और तो अरुण की एज कितनी हो जाएगी 100, 40% ऑफ 100 क्या हो जाएगा 40। इन अनदर फ्यू इयर्स अरुण's एज विल बी हाफ ऑफ द वरुण's एज। अनदर फ्यू इयर्स मतलब आपसे ये कहा जा रहा है कुछ साल के बाद। अब आप सोचिए कि अभी आप 25 इयर्स के हैं, 5 साल के बाद आपकी एज क्या होगी। अगर आप 25 इयर्स के हैं तो 5 साल में आप प्लस करेंगे तो आपकी एज कितनी हो जाएगी 30 इयर्स। मान लीजिए आपके घर में आपका कोई भाई है वो 15 साल है, तो उसकी एज में भी तुम 5 ऐड करोगे तब वो कितना हो जाएगा 20 इयर्स का होगा। तो अंदर फ्यू इयर्स, वो फ्यू इयर्स को हम टी मान लें या एक्स मान लेते एक्स ईयर के बाद, तो क्या होगा 40 प्लस एक्स हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, इसमें भी एक्स ऐड करेंगे क्योंकि एज सबकी बढ़ती है। आपकी अगर 5 साल बढ़ेगी तो आपके भाई के भी 5 साल बढ़ेगी, आपकी मदर फादर सिस्टर जितने भी लोग होंगे सबकी एज में 5 प्लस होगा। लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, बाय व्हाट, सॉरी यहाँ से रीड करते हैं, इन अनदर फ्यू इयर्स अरुण's एज विल बी द हाफ ऑफ द वरुण's एज। यानी कि कुछ साल के बाद जो अरुण की एज है ये क्या हो जाएगी हाफ ऑफ दिस, वरुण की एज की क्या होगी हाफ होगी। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 80 हो जाएगा, और 2 से x में मल्टीप्लाई करोगे 2x। और ये मैं एक लाइन में सॉल्व करना चाह रहा था लेकिन मैं पूरा कर देता हूँ। ये कितना हो जाएगा 80 और ये कितना हो जाएगा 100 प्लस x। x को यहाँ ट्रांसपोज करोगे तो x हो जाएगा और ये 80 इधर करोगे 20, यानी कि x की वैल्यू क्या हमने फाइंड कर ली 20 इयर्स। तो यानी कि अब मैं इसे अगर देखूं तो अब यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब इसकी एज क्या हो जाएगी 40 प्लस 20 60 हो जाएगी, और ये कितनी हो गई 120। आप लोग इसे नोट कर ले, मैं इसे रब कर देता हूं, मैं इसे मिटा रहा हूं। अब यहां लिखता हूं, ये ज्यादा बेटर है। अब ये 60 हो गई और 100 में 20 जोड़ोगे तो 120। अब क्या हो रहा है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, व्हाट परसेंट विल वरुण's एज इंक्रीज ड्यूरिंग दिस पीरियड। वरुण की एज कितनी इंक्रीज करेगी। कल भी मैंने क्वेश्चन में बताया था कि जैसे 50 रुपीज की चीज मान लीजिए कि आपकी हो जाती है 80 रुपीज, तो कितना इंक्रीज करेगा, हमेशा डिफरेंस फाइंड करते हैं। डिफरेंस इज हियर 30, किससे डिवाइड करते हैं, हमेशा याद रखिएगा इनिशियल वैल्यू या जो बेस वैल्यू है उससे डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पे कितना है 20, इनिशियल क्या है 100 मल्टीप्लाइड बाय 100%। ऑब्वियस 100 से अगर 120 होगा तो 20% ही होगा। मुझे क्या है ना, आपको कुछ स्टेप सिखाना रहता है कैसे करना है, इस सिस्टम को मैंने सॉल्व किया है। तो 20%, तो ये टाइप इन द आंसर था, इसको टाइप करना था आंसर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20% आपको टाइप करना था। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट अनदर वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, और रवीज इन्वेस्ट 50% ऑफ हिज मंथली सेविंग इन द फिक्स्ड डिपॉजिट। टोटल को फिर से हम 100 अज्यूम करेंगे, 100 50% ऑफ 100 कितना हो जाएगा 50। वो कर रहा है फिक्स्ड डिपॉजिट में, एफडी में इसे इन्वेस्ट कर दिया। 30% ऑफ द रेस्ट, देखिए रेस्ट लिखा हुआ है, मैं बार बार कहता हूं क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करना चाहिए। रेस्ट कितना बचा 50 का 30% निकालना है, 30% ये 2 0% से कट हो जाएगा, यानी कि 15 जो है वो किस पे खर्च कर रहा है, रेस्ट का 30%। 30% ऑफ द रेस्ट हिज सेविंग इज द इन्वेस्टेड इन द स्टॉक। स्टॉक पे हो रहा है, किस पे कर रहा है स्टॉक पे, स्टॉक एंड द रेस्ट गोज टू द, ये स्टॉक पे हो गया। अब देखिए 50 फिक्स डिपॉजिट में कर दिया, इसका 30% यानी कि 50 का 30% 15 हो गया। रेस्ट क्या बचा, फिर से हमारा 50 था, 50 में से 15 और माइनस कर देंगे तो ये कितना बचेगा हमारा, ये बचेगा 35। 35 जो बच रहा है उसको क्या हो रहा है, यहां से फिर से पढ़े 30% ऑफ द रेस्ट ऑफ हिज सेविंग is the invested in the stock and the rest goes into the Ravi's saving bank account. Saving bank account, rest कहां गया, saving bank account में गया। If the total amount deposited by him in the bank, ठीक है, अब किसमें कह रहा है, देखिए ब्रैकेट में मेंशन है सेविंग अकाउंट एंड द फिक्स्ड डिपॉजिट। ये हो गया हमारा सेविंग अकाउंट, ये हो गया फिक्स्ड डिपॉजिट, दोनों को मिला करके क्या कह रहा है इज दिस, यानी कि ये है हमारा 59500। टोटल जो फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर रहा है और बैंक अकाउंट में जो वो इन्वेस्ट कर रहा है, दोनों को मिला करके वो कितना 5950। तो वो वैल्यू परसेंट में कितनी होगी, इन दोनों का सम कर ले
तो ये आ रहा है हमारा का 585, यानी कि 8% में 85, नंबर में दिस। याद रखिएगा, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, इस तरह के क्वेश्चन को जब भी करते हो आप ये ढूंढिए कि वो वैल्यू परसेंट में कितनी है, फिर उसका नंबर कितना है, दोनों को बराबर कर दो। उसके बाद क्या करना है, यूनिटरी मेथड लगाना है। जैसे 4 पेन का रेट 16 रुपये, 1 पेन का रेट डिवाइडेड बाई 4, 9 का निकालना, मल्टीप्लाइड बाई दिस। दैट मीन्स परसेंट में वो कितना कर रहा है, 50 प्लस 35, 85। नंबर में कितना है इसका, 59500, ये है। तो ये 85% इसके बराबर होगा। 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 85। व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर, अगर मुझसे सेविंग अकाउंट में पूछेगा 35 से मल्टीप्लाई, ठीक है, स्टॉक में पूछेगा तो 15 से मल्टीप्लाई, फिक्स डिपॉजिट में 50 से। लेकिन पूछा क्या है, देन द रवीज टोटल मंथली सेविंग, टोटल मंथली सेविंग कितनी हो जाएगी, टोटल मंथली सेविंग यानी कि 100 हमें निकालना, दिस, ये इसको हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए, इसको सिंप्लीफाई करने में भी आप टाइम ज्यादा ले सकते हैं। अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, आप पहले 5 से कर लें, तो आपको ये पता होना चाहिए 17 5 से 85 होता है। अब आप 17 से इसको सिंप्लीफाई कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 17 मतलब 17 पूरा कट जाएगा, 17 3 जा कितना हो जाएगा 51, 8 बचा, 17 5 से 85, 00, और यहां पर आपके पास 2 जीरो ये, 1 जीरो ये, यानी कि 3 जीरो आ जाएंगे, और 35 2 जा 70, यानी कि 70,000 उसकी टोटल सेविंग हो जाएगी। आई थिंक आपको क्या टाइप करना पड़ेगा यहाँ पर, 70,000, याद रखिएगा जीरो कम नहीं होनी चाहिए, ये उसकी टोटल सेविंग हो जाएगी। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट फॉर अनदर वेरी गुड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ गर्ल्स अपेयरिंग फॉर एन एडमिशन टेस्ट इज ट्वाइस द नंबर ऑफ द बॉयज। 30% of the girls and the 45% of the boys get admission. The percentage of the candidate who do not get the admission is. देखिए, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर आपने पर्सन जरा से भी पढ़ के रखा है आसानी के साथ कर सकते हो। द नंबर ऑफ गर्ल्स appearing for the admission test is twice the number of the boys. Boys अगर 100 हैं तो गर्ल्स कितनी होगी, ऑब्वियस 200 होगी। हमने बॉयज को 100 मान लिया, गर्ल्स ट्वाइस 200 हो जाएगा। 30% ऑफ द गर्ल्स, 40% ऑफ द बॉयज क्या हो रहा है, गेट एडमिशन। तो देखिए 30% गर्ल्स को एडमिशन मिल रहा है, तो कितनी परसेंट गर्ल्स को नहीं मिल रहा है, अगर इफ 30% ऑफ गर्ल्स गेटिंग द एडमिशन, दैट मींस 70% ऑफ गर्ल्स नॉट गेटिंग द एडमिशन। तो इसका 70% अगर आप निकालेंगे तो 70% आपको क्या निकालना है, 200, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 7 2 40, यानी कि 140 गर्ल्स आर नॉट गेटिंग द एडमिशन। देखिए, आप 30% निकालते हैं इसका, फिर माइनस करते हैं, उससे ज्यादा बेटर है कि आप डायरेक्टली इसका 70% फाइंड कर लो। 45% बॉयज को एडमिशन मिल रहा है, इसका उल्टा मतलब क्या हुआ, 55%, यानी कि बॉयज आर नॉट गेटिंग द एडमिशन, क्योंकि मुझे इनका परसेंट किसका निकालना है, दे आर नॉट गेटिंग द एडमिशन। ठीक है, द परसेंट ऑफ द कैंडिडेट हु डू नॉट गेट द एडमिशन। तो अब स्टूडेंट का पूछा गया, गर्ल्स बॉयज का नहीं। देखिए, द परसेंट ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पे क्या है, कैंडिडेट, यानी कैंडिडेट में दोनों आते हैं, बॉयज और गर्ल्स, तो दोनों का हम सम कर लें, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9, 195। टोटल किससे डिवाइड करेंगे, क्योंकि टोटल कैंडिडेट की बात होती है, तो डिवाइड किससे करेंगे, यहाँ पे 300 दिस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 6 3 5 65%। इज देयर एनी ऑप्शन, डी इज राइट आंसर। आई थिंक ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम और कैट के पीवाईक्यूज लेकर के आएंगे। पहले हम परसेंटेज चैप्टर को टैकल करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग डिसाइड करेंगे। तो आपकी कोई क्वेरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत ही जल्दी हमारी टेस्ट सीरीज जो है, जो करंट अफेयर्स की और मॉक्स की सारी अवेलेबल होगी ऐप पे। अगर ऐप आपने डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कर लें। सून यू विल गेट द टेस्ट सीरीज एज वेल एज mock test series and current affairs test series, each and everything you will get. Okay, thank you for watching us. Thank you.